हम सभी भाइयों को ज्ञान गंगा कबीर सागर सृष्टि रचना पार्ट 2। देखिए इसमें कैसे गुमराह किया गया है। जहाँ लिखा है ना, राम राम जगत बखाने आदि नाम को कोई बिरला जाने, ठीक है, वहाँ आदि नाम लिखा है और यहाँ पे इनकी ज्ञान गंगा में लिखा है राम। ठीक है, कैसे गुमराह कर रहे हैं कि राम राम जगत बखाने आदि नाम कोई बिरला जाने। भगवान का आदि जो नाम है वो कोई बिरला जाने, लेकिन यहाँ गुमराह करने के लिए राम लिख दिया। और उसके बाद दो लाइनें भी कट कर दी गई है, यहाँ पे लिखी नहीं है। और कबीर सागर में वो है दो लाइनें, कौन सी नहीं लिखी है? राम ही रूप धरी है माया, जाए लंका को सताया, ऐसे कुछ है। और एक है 10 अवतार माया ने दरिया। ये दो लाइनें ज्ञान गंगा में नहीं है और कबीर सागर में है। और राम नाम की जगह राम लिखा है, ठीक है। और काल काल लिखा है, वहाँ पे अकाल किया है। ये चीज़ें आप देखिएगा। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैं पंडित जी वगैरह, मैं किसान हूँ, महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ, राजस्थान से हूँ, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ और मॉर्निंग में 4 बजे मैं वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने धर्म के लिए करता हूँ जो भी कर रहा हूँ। मेरे सनातनी भाइयों, आप भी अपने धर्म के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। जय श्री राम। ये है ज्ञान गंगा। इसमें देखते हैं, देखिए कितनी बातें छुपाई गई है। देखिए पेज नंबर 60 है, संपूर्ण सृष्टि रचना दी गई है ना। क्या लिखा है? कृपया पाठक पढ़े, निम्न अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा उच्चारित, ठीक है। इसमें से इन्होंने कौन कौन सी बातें चेंज भी की है और यहाँ पे डाली भी नहीं है। ये देखिए, राम राम सब जगत बखाने आदि राम, यहाँ नाम लिखा हुआ है कि राम राम सब जगत बखाने आदि नाम कोई बिरला जाने। 4 नंबर की लाइन है ना, यहाँ नाम था लेकिन इसने राम कर दिया, क्योंकि भगवान राम के ही तो भक्त थे पूज्य श्री कबीर जी, ठीक है। तो उस तरीके से बता रहे थे कि राम राम तो जगत बखाने आदि नाम कोई बिरला जाने। भगवान का जो आदि नाम है ना, वो कोई बिरला जाने, ठीक है। तो इसने यहाँ पे चेंज किया है, राम कर दिया, आदि राम कोई बिरला जाने। ये बाबा ने चेंज गुमराह किया यहाँ पे। फिर देखिए ये 26वीं लाइन है, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, ठीक है। उसके बाद 27वीं लाइन है। 27वीं लाइन के बाद यहाँ 2 लाइन और आती है, ठीक है। राम ही रूप धरी माया, वो यहाँ पे नहीं डाली है, 2 लाइन और आती है। डायरेक्ट उसने यहाँ अकाल कर दिया। और ये अकाल भी नहीं है, ये काल लिखा हुआ है, काल कबीर सागर में। और यहाँ पे 2 लाइन है, वो 2 लाइन नहीं डाली। देखो कैसे गुमराह कर रहे हैं, वो 2 लाइन डाल देते तो पता चलता ना। और राम नाम की जगह राम कर दिया, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, चलिए अब चलते हैं अपन कबीर सागर में। तो यहाँ के लिखा, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। यहाँ गुणों की बात हो रही है, अष्टंगी और गुण, ये भी आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ जो देखो अष्टंगी बताया गया है, वो काल निरंजन बताया गया। काल तो यमराज को बताया, अष्टंगी अष्टंगी देखो, अष्टंगी और काल अब दो ही। अब अष्टंगी कौन है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा प्रमाण सहित, ठीक है। काल तो यमराज है और सृष्टि रचना किसने की? परमात्मा ने। कबीर सागर में आपको दिखाया। चलिए अपन कबीर सागर में ही चलते हैं। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज। चलिए अपन वहीं चलेंगे डायरेक्ट। हाँ, ये यहाँ से उठा के उसमें ज्ञान गंगा में डाला गया है। देखो धर्मदास जो बनी यहीं से। तो यहाँ राम राम सब जगत बखाने आदि नाम कोई बिरला जाने। देखिए राम राम सब जगत बखाने आदि नाम कोई बिरला जाने। यहाँ क्या लिखा है? आदि नाम। और उसने वहाँ पे क्या लिख दिया? राम। देखिए राम राम सब जगत बखाने आदि नाम कोई बिरला जाने, ठीक है। भगवान श्री राम के भक्त थे ना पूज्य श्री कबीर जी, तो वो वही बता रहे हैं कि राम राम तो पूरा जगत बखान रहे, लेकिन आदि नाम कोई बिरला जानता है, प्रभु श्री राम का जो आदि नाम है, ठीक है। ऐसी बात कही गई है। चलिए और अब देखिए जो मैंने बताया था ना वहाँ पे जो 26-27 लाइन, वहाँ पर देखिए, राम ही रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया।
ये लाइन वहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। 10 अवतार माया ने धरिया, काल अपरबल सबको छलिया। ये 2 लाइन ज्ञान गंगा में नहीं ली गई है, डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया। ये जो काल लिखा है यहाँ पर भी देखिए, वहाँ लिखा अकाल ज्ञान गंगा में, गुमराह करने के लिए। क्योंकि ये 2 लाइन यहाँ दे देते तो पता चलता ना कि राम ही रूप धरिए माया, ठीक है। और यहाँ काल लिखा, काल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सब गह लीना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तो सृष्टि रचना वैसे लिखा भी नहीं है, गुमराह करने के लिए बाबा ने ये सब किया है। अब चलते हैं अपन, हाँ, सृष्टि आदि में क्या था। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा। आदि की बात सुनो, यहाँ पे आदि कबीर जी बता रहे हैं धर्मदास जी को कि जब पाताल आकाश कुछ नहीं था, जब नहीं कुरुम वारा और शेषा। भगवान ने कुरुम का अवतार लिया था, वारा का अवतार लिया था, शेषनाग जी। जब नहीं शारद गौरी गणेशा। देखिए माता दुर्गा जी के बारे में यहाँ गौरी नाम दिया है पूज्य श्री कबीर जी ने, गौरी गणेशा, ठीक है, जब वो भी नहीं थे। अष्टंगी कौन है? अष्टंगी का मतलब 8 अंग होता है, एक तो भुजा नहीं, इन्होंने भुजा ले लिया। और आप देवी भागवत में जाके पढ़ेंगे ना, वहाँ तो माता के हजारों भुजा बताइए, हजारों, ठीक है। मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा और उसका रहस्य भी बताऊंगा। जब नहीं हते निरंजन राया, तब निरंजन भी नहीं था। जिन जीवन कह बांधी झुलाया, 33 कोटि देवता नहीं, 33 कोटि देवता भी नहीं था। और अनेक बताओ काय, ब्रह्मा विष्णु महेश न तैया। जब ब्रह्मा और विष्णु महेश जी भी नहीं थे, तब की सृष्टि रचना बता रहे हैं कबीर जी। शास्त्र वेद पुराण भी नहीं था, तब सब रहे पुरुष के माही। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों को पकड़िए, तब सब रहे पुरुष के माही। तो ये सब कुछ पुरुष के माही, मतलब परमात्मा के अंदर ही था सब कुछ, और परमात्मा के अंदर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया था ना अपना विराट रूप एक जगह पे, तो उनके अंदर ही था। रामचरितमानस में आप देख लीजिए, काकभूषण जी ने देखा है, ठीक है। उत्तरकांड में सारे ब्रह्मांड भगवान के अंदर था, उन्होंने अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, ठीक है। तो सारे के सारे ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। और बालकांड में भी आप देख लीजिए, रामचरितमानस में एक एक रोम कोप में अनंत कोटि ब्रह्मांड वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सत्य पुरुष जग, सत्य पुरुष जब गुप्त रहे। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सत्य पुरुष तो गुप्त रहता है, कारण करण नहीं निर्माय। देखिए सत्य पुरुष गुप्त रहता है, ये गीता जी में भी बता रहे हैं ना कि मैं गुप्त रूप से रहता हूँ सबके हृदय में, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे पूरी वो बताई गई है। देखिए 16 सूत का प्रकट होना, ये सब कबीर जी बताते हैं कि परमात्मा ने कैसे सृष्टि रचना की। और काल कौन है? यमराज। और यमराज के पास आते हैं भगवान की आज्ञा लेके, ये भी आपको मैंने दिखाया था, फिर आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ। ये देखिए, हिंदी में ही पढ़ लीजिए। तप्तशिला पर कष्ट पाकर जीवों को मुहार करता और कबीर साहब सतपुरुष की आज्ञा से आकर उन्हें छुड़ाना। ये देखिए, पुरुष मोहि जैसे फुरमाई, सो सब तुम सो संधि लखाई। गुप्त वस्तु पूर्व मौका ही देना, नाम विदेह मुक्ति कर जीना, ठीक है। देखिए, तप्तशिला पर जीव जराओ, जारी बारी निज स्वाद कराऊं, तुम ऐसा कष्ट जीव कह देना। तुम ऐसे कष्ट जीवों को क्यों दे रहा है? ये यमराज को बोल रहे हैं, ठीक है। तब भी पुरुष मोहि आज्ञा की ना, तब मुझे पुरुष ने आज्ञा दी थी। देखिए, पुरुष आज्ञा तय हम चले आए, ये हाईलाइट किया हुआ ना, देख, पुरुष आज्ञा ते हम चले आए, बहुत सागर ते जीव मुक्ता है, पुरुष आवाज टारू यही बारा, क्षण में तो कहे देव निकारा। और एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ वहाँ पे, एक मिनट है, हाँ, ये संपुट, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुहूप माही रहे पुरुष विदेहा। विदेह का मतलब होता है निराकार, उनका शरीर नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने सर्च किया था, तो यहाँ पे तो भगवान को निराकार भी बताया जा रहा है। पूज्य श्री कबीर जी निराकार बता रहे हैं, और वो निर्गुण भक्ति करते थे, ठीक है, ये सबको पता है। देखिए, चलिए, अब आपको और एक चीज़ का रहस्य खोल देता हूँ मैं। उसके बाद बाबा ने पहले तो कबीर जी को परमात्मा साबित करने की कोशिश की,
कबीर सागर से। फिर बाबा खुद को उनका अवतार बताने की कोशिश की। देखिए यहीं से लिया था, सब संबोध पेज नंबर 111। 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गति पावे पद निर्वाण। ये बात यहाँ दिखाया था, उनका वीडियो में देख लीजिए, सौ संबोध से 111 नंबर पेज, कि 5505 बीत जाएगा तब आएगा उनका अवतार होगा, और खुद को अवतार बता रहे हैं। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे दिखा दी, लेकिन इसी कबीर सागर में जो कबीर वाणी है ना, उसमें आप पेज नंबर 137 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5505 तब ये शब्द हो गया साचा। सहस्त्र वर्ष ग्रहण निर्धारा, आगम सत्य कबीर पोकारा। 13 वंश चले राजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी। चूड़ामणि में प्रगटे ज्ञानी, तिनकी देह छाया नहीं हुई, उस शरीर की छाया नहीं रहती होगी, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक सोई। देखिए कबीर जी तो ज्ञान देने के लिए आए थे पृथ्वी पे, पुरुष की आज्ञा से। फिर अभी 5505 होगा तब आएंगे, तब उनकी शरीर की छाया नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, लेकिन रामपाल की तो छाया है। रुकिए आगे और देखिए, अभी तो पुनि आवे पुरुषी सदहानी करी डारा तिनके परवानी। देखिए फिर आगे और बताए यहाँ 5412 पहुँचे लोग पुरुष दरबारा। फिर 5412 में अभी आएंगे, ये भी यहाँ पे बताया गया। फिर आगे देखिए 7836 प्रगटे वंश अंश जगदीशा। देखिए यहाँ पर भी अभी 7836 तब भी आएंगे। कलयुग में कब कब आएंगे सतनाम देने के लिए, वो सब बताया गया है। देखिए 3 से 5 और 8000 तब पंथ चले असरारा। 11 वंश 33 कोटि 9 से 5 और 9 हजारा। देखिए इसमें कब कब आएंगे सारे दिया है, 16 शस्त्र 4 से 15। ठीक है, विषम संख्या भी दी है, देखो 64,000 कलयुग बीतने पे। ठीक है, 80,000, बहुत कुछ इसमें दिया है। कलयुग कितना बीतेगा तब तब आएंगे, कितनी बार कबीर जी यहाँ आएंगे। ठीक है, महान संत का कैसे इन्होंने अपमान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, इतने वंश अंश हंस को लेखा, जो पहुँचे सो करे विवेका। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मैं और दिखाता हूँ कुछ। हाँ, इसमें देखिए आप, ये अनुराग सागर का है। ठीक है, पेज नंबर 123 122। परम धाम कहीं पंथ चलावे, कछु कुरान कछु वेद चुरावे। देखिए परम धाम के नाम से पंथ चलाएगा, कुछ कुरान कुछ वेद चुराएगा, कुछ निर्गुण हमरो लेना। देखिए यहाँ पर बताया ना कबीर जी ने कि निर्गुण, वो निर्गुण भक्ति करते थे, तो उनका जो निर्गुण शास्त्र है वो हमरो लेना। तारम तमे पोती एक कहना। देखिए सबका एक ही मिला लेगा, एक पोती कर देगा, हर वैसे किया ही है। ठीक है ना, राह चलावे ब्रह्म का ज्ञाना, कर्मी जीव बहुत लपटाना। देखिए राह चलाए ब्रह्म का ज्ञान, मतलब सब जगह ब्रह्म का ज्ञान बताएंगे भाई ने। कबीर जी परमात्मा है ये बता ही रहे हैं, वैसे जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं, सारी बातें यहाँ लिखी गई है। ये किसके बारे बता रहे हैं, यमदूत के बारे में। जो यम का दूत होगा ना वो ऐसा करेगा, परम धाम के नाम से पंथ चलाएगा, कुछ कुरान और वेद, कुछ निर्गुण हमरो लेना, इस तरह से। ठीक है, आगे और देखिए अभी तो, जहाँ जहाँ प्रकटे यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा। अब कबीर जी का अवतार कौन बता रहा है, रामपाल जी। ठीक है, खतित ज्ञान काया तह थापा, जब जब जन्म धरे संसारा, प्रकट होए के पंथ पसारा, करामात जीवन बतलावे, जीव भरमावे नरक में नावे। अब देख लीजिए सबको नरक भेजेगा, है कितना गपोड़गंदी की है, कितना देख लीजिए आप सभी हैं। ये कबीर सागर ही है। ठीक है, लोगों को कैसे भ्रमित किया है, उनके चक्कर में जो पड़ गए हैं वो तो सब नरक जाएंगे, वो तो अभी नरक ही भोग रहे हैं, समझ लो। हैं, ये कबीर सागर में कबीर जी बता रहे हैं, कबीर जी ने कहीं नहीं बताया कि मैंने सृष्टि रचना की है। काल कौन है, यमराज है, वो यहाँ पर भी देख लीजिए आप, यमराज। चलिए और आपको क्या क्या दिखाता हूँ मैं। हाँ अब देखिए परम धाम कौन जाएगा ये भी आपको बता देता हूँ। प्रेम भक्ति आने और माही द्रोह घात दीर्घचित नाही, जीव दया राखे ही माही। देखो जीवों पर एक तो दया करना चाहिए। यहाँ पे मन वच कर्म घात को नाही, लेखे पान मुक्ति छापा, जाते मिटे कर्म भ्रम आशा। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया, हंस दशा, ये ठीक है, हंस दशा घरी पंथ चलावे, श्रवणी कंठ तिलक लगावे, रूखा फीका करे आहारा, निस्दिन सुमरे नाम हमारा। अब देखिए ये भगवान का नाम के लिए बताया जा रहा है। और श्रवणी कंठी देख लिए, तुलसी माला पहननी और तिलक लगाना। ठीक है,
और रूखा सूखा जैसा मिले वैसा आहार कर लेना। और पुनि लेह तुम्हारो नामा, देखिए भगवान का नाम ही बता रहे हैं, तुम्हारो नामा पटवो ताही अमरपुर धामा, बोल रहे थे। अमरपुर धाम मतलब परम धाम भगवान का। अब परम धाम कौन जाएगा? देखो, श्रवणे कंठी तिलक, ठीक है। और ये लोग तो तिलक तिलक कुछ लगाते ही नहीं है, तुलसी माला वगैरह तो बहुत दूर की बात रह गई, ठीक है। सबको मंदिर नहीं जाना, तिलक नहीं लगाना, किसी का पैर नहीं छूना, गंगा जी में स्नान नहीं करना, घर पे कोई त्यौहार नहीं मनाना, ठीक है। पूरा सनातनी विरोध। चलिए, बहुत राज खोलूंगा मैं कबीर सागर से। अब देखिए इसमें आप, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है थोड़ा सा, 23 मारन हारी मत तो बेचारा। हाँ, ये वो लोग बोलते हैं ना कि गीता जी का ज्ञान काल ने दिया, देखो यही कबीर सागर में, ठीक है। ते ही मारन हरि मतो बिचारा, गीता कहे अध्याय 18, देख लीजिए अध्याय 18। 18 अध्याय किसने बोला है? हरि ने, ठीक है, कृष्ण भगवान ने। अब देखिए, मारियो कर्ण गंग सुत द्रोण, सबको मारी कियो दल सोना, मारियो दुर्योधन जो राई, 18 अक्षोक्षणी मार गिराए, अक्षोक्षणी सेना थी ना 18, उनको मार गिराए। चल भय कृष्ण स्वर्ग आस्थाना, शून्य आदि जह शशि नहीं भाना, पूर्व बैकुंठ ते आगे गयो। देखिए बैकुंठ से भी आगे भगवान चले गए थे। और यहाँ पर ये भी देखिए, तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि अंत तुम देव गणेशा। देखिए एक ही है, जो ये अलग अलग बता दें, इसमें कबीर सागर में भी एक ही बताया, तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि अंत तुम देव गणेशा, सब तुम एक ही हो। और आपको मैं आगे और कुछ दिखाता हूँ। जो हाईलाइट किया ना थोड़ा सा, तो जो कृष्ण अब बेग शरीरु आए अतर, अब दास कबीरो। देखिए पूज्य श्री कबीर जी को अपना दास बता रहे हैं ना, ठीक है ना, उन्हीं के वक्त थे ना, बता रहे थे ना, राम राम जगत बगाने आदि नाम कोई बिरला जाने। देखिए आदि नाम क्या है? कृष्ण भगवान। हाँ आगे और देखो साकी, ये भी पढ़िए, सुन कियो कृष्ण अचंभो कैसो दास कबीर, ठीक है, सो मही स्वामी कहब। देखिए किसको स्वामी कहता है? श्री कृष्ण भगवान को। यहाँ के लिखा है कैसो दास कबीर, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और दिखा देते हैं, यह है गरुड़ बोध संक्षेप से सार हिंदी में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ये अगला भाग में मैं करूँगा, जो अष्टंगी कौन है और काल कौन है और 3 गुण क्या है, ये सारी जानकारी अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए तीसरा भाग में ये लाएंगे।